अमरीका के कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद। हमें क्यों किसी हुकूमत की तब्दीली की ज़रूरत होगी? तालिबान और अमरीका के पहले ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। हम 4 या 5 दहाइयों से अफगानिस्तान के मामलात में उलझे रहे हैं। अब सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी की तरह अमन से रहना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के भारत समेत किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात पर कोई एतराज़ नहीं। जब तक उनके इक़दामात हमारी हुदूद से तजावुज़ नहीं करते, ये उनका अपना मामला है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रुकेगी तो मुआहिदा बरकरार रहेगा। काबुल को शिद्दत पसंदों को काबू में रखना होगा। अफगानिस्तान से किसी भी हमले को मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा। पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ। चमन स्पन बोलदक बॉर्डर के बाद आज तुरखम तजारती गुजरगाह भी मशरूत तौर पर खोलने की तैयारी। फिलहाल आम लोगों को पैदल क्रॉसिंग की इजाजत नहीं होगी, खाली ट्रकों को आने दिया जाएगा। अफगान ड्राइवर्स के लिए पासपोर्ट और वीजा लाजमी करार। स्कैनर्स की दोबारा तनसीब का अमल जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा, रूस का खैर मकदम, कतर और तुर्की की सालिसी में होने वाला मुआहिदा खुशाइन, सियासी और सिफारती ज़राए से इख्तलाफात ख़त्म करने का अज़्म काबिल तहसीन है। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का बयान। इंसदादे दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 333 रन पर तमाम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के दूसरे दिन शाहीन स्कोर में 74 रन का इजाफा कर सके। बाकी 5 विकेटें दिन के पहले ही सेशन में गिर गई। सऊद शकील 66, सलमान अली आगा 45 रन बनाने में कामयाब। शाहीन अफरीदी 0 पर आउट हुए। अफ्रीकी स्पिनर महाराज की 7 विकेटें। हार्मर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अमन, तहम्मुल और बर्दाश्त की सरजमीन, यहाँ नफरत और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। क़याम पाकिस्तान से दिफाए पाकिस्तान तक अक़लियती बिरादरी का किरदार काबिल फ़ख्र है। डिजिटल पाकिस्तान विजन के अहदाफ की तकमील के लिए अहम कदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज IT प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की और डिजिटल मईशत का फ़रोग़, फ्रीलांसिंग, ई-कॉमर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सहूलियात पैदा होंगी। नौजवानों को रोजगार के वसी मौक़े मिलेंगे। नून लीग और PP के इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मुतहर्रिक। मोहसिन नकवी की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। वफाकी हुकूमत का पैगाम पहुँचाया। इत्तेहादी जमात से मामलात हल करने पर बातचीत। सियासी सूरत हाल और अमन अमान के हवाले से भी गुफ्तगू। वफाक की गलत पॉलिसी की वजह से फिर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी आई। वॉर एंड टेरर के फंड्स और आईनी हकूक नहीं मिल रहे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की तनकीद। कहा, पार्टी एजेंडे पर अमल दरामद के लिए सख्त फैसले लेंगे और किसी सियासतदान को नक्स अमन के नाम पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नाक़िस और पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियां वफाक को वापस की जाएंगी। शराब और असलहा बरामदगी केस, अली अमीन गड्डापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का साबिक वज़ीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट जारी किए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,67,000 और 68,000 पॉइंट्स की 2 हदें बहाल। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में सबसे आगे। रवा माली साल की पहली सहमाही में 130 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ। तनख्वाहदारों का टैक्स रिटेलर्स, होलसेलर्स और एक्सपोर्टर्स के मजमूई टैक्स से दुगना। एक्सपोर्टर्स ने 45 अरब, होलसेलर्स ने 14.6 अरब और रिटेलर्स ने 11.5 अरब रुपए टैक्स जमा कराया। 3 माह में जायदाद की खरीदो फरोख्त से 68 अरब रुपए की वसूली। जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। ये रोना धोना भी करते हैं और मजे भी लेते हैं। अवाम को सहूलियात ना मिलने की जिम्मेदार जमात इस्लामी है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की गरज बरस। कहा, सिंध हुकूमत बुनियादी हकूक देने में नाकाम।
उन्हें ऑपोजिशन बिल्कुल नजर नहीं आती। कराची के इलाके कौसर नियाजी कॉलोनी में सफ़ाक बाप ने छुरियों के वार से 2 कमसिन बच्चियों को कत्ल कर डाला। मुल्जिम अकबर आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम माली दबाव का शिकार था। तहकीकात जारी। नेतन्याहू गजा जंगबंदी मुआहदे को मंसूख न कर दे, ट्रंप इंतजामिया परेशान। नायब सदर जेडी वेंस इसराइल रवाना। सेहूनी वजीर आजम को जंगबंदी पर कारबंद रहने की तनबीह करेंगे। हमास को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा वरना उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर की धमकी। हमारी ही तरफ से जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। हथियार फेंकने के मामले पर कौमी कुव्वतों से बातचीत के लिए तैयार हैं। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम की अरब मीडिया से गुफ्तगू। हमास ने एक और इस्राएली कैदी की लाश वापस कर दी। तादाद 13 हो गई। अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान नायाब मादनियात का मुआहदा तय। व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एल्बनीज ने डील पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर का अगले साल दौरा चीन का इंडिया। कहा, उम्मीद है कि बीजिंग के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहदा तय पा जाएगा। लगता नहीं यूक्रेन जंग जीत पाएगा। जापान में नई तारीख रकम। सनाया तकाइची मुल्क की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब। 465 अरकान के ऐवान में तकाइची को 237 वोट मिले। सत्सोकी कत्तमाया का पहली खातून वजीर खजाना बनने का इम्कान। भारत में दिवाली के त्यौहार पर आतिशबाजी पटाखे चलाने से फिजाई आलूदगी की सूरत हाल संगीन। नई दिल्ली 650 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। भारत से आने वाली हवाओं के पंजाब पर भी असरात। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में स्मोक बढ़ने का खदशा। ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। नए इम्तिहान से पहले नया कप्तान। पाकिस्तान वनडे टीम की क़यादत शाहीन अफरीदी को मिल गई। जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज पहली आजमाइश होगी। मोहम्मद रिजवान से 1 साल के अंदर तख्त छिन गया। विकेट कीपर बैटर ने 11 मैच हारे, 9 जीते। ऑस्ट्रेलिया जुनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर सीरीज हराई। एशियन चैंपियंस लीग फुटबॉल में अल अहली ने अल गराफा को 4 गोल से हरा दिया। फातिह टीम ने पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन भी हासिल कर ली। हौसम अवार के 2 गोल ने अल इत्तेहाद को अल शोरता के खिलाफ फतह दिला दी। वियना ओपन टेनिस में डिमिनोर का फातिहाना आगाज। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने रोडिनोवो को 6-4, 6-1 से हराया। रशियन खिलाड़ी खाचनोवो को नीदरलैंड्स के ग्रेग स्पोर के हाथों शिकस्त। बेसिल ओपन में डेविडोविच ने सुनेगो को हराकर अगले मरहले में जगह बना ली।